अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शजरकारी के लिए दो बेहतरीन मौसम कंसिडर किए जाते हैं। एक है बहार का मौसम, एक है मानसून का मौसम। जब आप शजरकारी करने जा रहे हो, आपने जगह की मुनासिबत के लिहाज से चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ ताकि जब आप शजरकारी कर रहे हो तो आपकी शजरकारी बहुत यूज़फुल हो जाए। मैं गुज़श्ता 5 साल से शजरकारी कर रहा हूँ ग्रीन सीकर्स के प्लेटफॉर्म पे, और हमने जितनी प्लांटेशन की, हमने इन चीज़ों को कंसिडर करके या इन चीज़ों को सीख के आइंदा इनको अप्लाई करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पौधा लगाने जा रहे हैं तो पौधे का इंतखाब आपने जगह की मुनासबत से करना है। अगर आपके पास जगह महफूज है, स्कूल के अंदर आप पौधे लगा रहे हैं, तो स्कूल में ऐसे पौधों को तरजीह दें जिनसे साया पैदा हो। छाँव वाले पौधे जो हैं उनको तरजीह दें कि वो स्कूल के अंदर लगाए जाएँ। दूसरा ये कि फ्रूट वाले ट्रीज़ भी बाज़ औक़ात स्कूल की इंतज़ामिया को पसंद इस वजह से नहीं आते कि उस पर बच्चों का हजूम ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो है फूलदार पौधे बहुत ज़रूरी हैं स्कूल के अंदर, और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ये लगाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। इनकी एक लंबी फहरिस्त है। आप पौधे ऑनलाइन से भी रब्ता करके इन पौधों को परचेज़ कर सकते हैं बहुत चीप प्राइसेस में, और पौधे ऑनलाइन आपको ये पौधे लगाने की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आप आगे जी जनाब कब्रिस्तान में आपने शजरकारी करनी है। शजरकारी के दौरान में आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है कि पानी वहाँ पे अवेलेबल हो, सिक्योरिटी वहाँ पे पौधों की हिफाजत की सूरत में ज़रूर मौजूद हो कि जानवर ही ना खा जाएं आपके पौधों को ना। तो ये पहले आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और जहाँ भी आपकी आसानी से रसाई है पानी, तब आप लगा पाएंगे। अच्छा जी, अब आप कब्रिस्तान में प्लांटेशन करने जा रहे हैं, आपने ऐसे पौधों का इंतखाब करना है जो खुशनुमा नज़र आएँ। फूलदार पौधे, उनमें अमलतास, जकरंडा, टिकोम, आप इस तरह के पौधों को प्रेफर कर सकते हैं। फिर आप उन पौधों का इंतखाब करें जिनकी जड़ जो है बहुत कम है। जैसे धरेक गुम्मी जिसे हम बोलते हैं, उसकी जड़ जो है वो बहुत गहराई में नहीं जाती और कब्रों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इसलिए आप ऐसे पौधों का इंतखाब ज़रूर करें। फिर ऐसे पौधे जिनकी जड़ बिल्कुल स्ट्रेट नीचे चली जाती है ताकि उस पौधे के नीचे हो तो भी कोई मसला ना बने, ऐसे पौधों का भी आप इंतखाब कर सकते हैं। छाँव वाले पौधों का भी, और ऐसे पौधे जो कि बाड़ के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोनोफाइकस, इस तरह के, इनको आप कब्रिस्तान की बाड़ के लिए इस्तेमाल कर लें। गुलाब को बाड़ के तौर पर इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से इसे हम बोलते हैं मरवा या मरवी, खुशबूदार पौधा है ये, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, इसको भी हम बाड़ के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब आ जाते हैं रोड साइड पे प्लांटेशन आप करने जा रहे हैं। रोड साइड पे प्लांटेशन में बहुत ज़बरदस्त और फैंटेसी क्रिएट करता है पाम के जितनी भी वैरायटीज़ हैं। पाम बहुत खुशनुमा लगता है, लेकिन इसको संभालना, इसकी केयर करना, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों का ही काम है। मतलब उनको पानी प्रॉपर मिकदार में चाहिए ही चाहिए। और अगर आप ऐसे पौधे जो थोड़े ढीठ हैं उनको प्रेफर करें रोड साइड पे प्लांटेशन, क्योंकि रोड साइड पे पानी लगाना सबसे मुश्किल काम है। जब आप एक एकड़ के अंदर प्लांटेशन आपने की है, आप 700-800 पौधों को इकट्ठा पानी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपने 700 पौधे को पानी लगाना है तो आपको कई किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा या गाड़ी पे आपको लेके जाना पड़ेगा पानी को। तो इस चीज़ का आपने खसूसी ख्याल रखना है कि आप वहाँ पे ऐसे पौधों को लगाएं जो कम जिनको पानी चाहिए। अब पौधे अक्सर आपकी शनाख्त के लिए मैं आपको बता दूँ, पौधा ऐसा जिसका पत्ता बारीक है वो बेहतरीन पौधा है सड़क के किनारे प्लांटेशन के लिए। अब मैं इसमें से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सांजना भी ठीक है, आप इसमें लगा सकते हैं। धरेक का पौधा लगा सकते हैं, धरेक को बहुत जो वो कम पानी चाहिए होता है। इस तरीके से ढिठाई में बहुत आगे है, बहुत लेवल आगे है इसका, वो है बोतल ब्रश का। आप देखेंगे बिल्कुल बारीक पत्ते हैं उसके, और उसने वाटर को एवेपोरेट नहीं करना, इस वजह से वो बहुत रेजिस्टेंट पौधा है। आप उसको लगाएं, बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं उस पर। अमलतास लगा लें, और इसके अलावा आप नीम लगा सकते हैं। अपने मुकामी पौधों को भी प्रेफर करें, सायादार पौधों को भी प्रेफर करें, लेकिन उन पौधों को, मैं आपको एक और बात बता दूं, ख़ासकर कराची वाले लोगों के लिए है ये कि जो कोनों के ख़िलाफ़ कैंपेन चली या सफ़ेदे के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली थी, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी एक पौधा जो कि एक ही पौधा बार बार उसको हम लगाई जाएंगे तो मोनोकल्चर उससे हम कहते हैं, तो वो मोनोकल्चर प्रॉपर नहीं है वे प्लांटेशन का। जब भी आपने करना है, प्लांटेशन करने जा रहे हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा वैरायटीज़ को इस्तेमाल करें, ज़्यादा एक कल्चर इकोसिस्टम एक क्रिएट करने की कोशिश करें। मैं प्रेफर करता हूँ
کہ ہم مکسچر لگائیں فروٹ والے پودوں کا بھی، پھل والے اس میں جو پھولدار پودے ہیں ان کا بھی، سایہ دار بھی، اور کچھ ایسے بھی جن سے حشرات، کیڑے مکوڑے، دوسری تیسری چیزیں بڑی اٹریکٹ ہوں۔ اس میں خوشبودار پودے بھی آ جاتے ہیں، شربز بھی آ جاتی ہیں، جھاڑیاں اور بڑے درخت بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ اب بڑے درخت جو ہیں اگر آپ گھر کے اندر لگا رہے ہیں، پارک کے اندر لگا رہے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ ان کی لک آفٹر کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ چمپا لگائیں، املتاس لگا لیں، اور ٹیکوما لگا لیں۔ کنیر ایک ایسا پودا ہے جو کہ آپ روڈ سائڈ پہ پلانٹیشن کے لیے بہترین ہے، اور یہ آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، باڑ کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پارک وغیرہ کے اندر بھی کنیر کے مختلف اقسام ہیں۔ اچھا، یہ ایک لمبی لسٹ بن جائے گی، بہت لمبا پیغام ہو جائے گا یہ والا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سروس جو ہے وہی انٹروڈیوس یہاں پہ میرا کروانا ساتھ میں مقصد تھا کہ پودے آن لائن سے آپ یہ تمام سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس حوالے سے زیادہ نالج نہیں بھی ہے تب بھی ہماری ٹیم آپ کو نہ صرف گائیڈ کرے گی بلکہ آپ کو پراپر پلانٹیشن میں آپ کے پارٹیسپیٹ بھی کرے گی۔ آپ گرین سیکرز کے ساتھ مل کے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں 50 پودے لگاتے ہیں تو آپ گرین سیکر سے مشن 50 کا ایک سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پودے آن لائن ٹیم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0336 0 دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور جہاں پہ آپ پلانٹیشن کر رہے ہوں ان چیزوں کو آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پانی نہیں لگا سکتے زیادہ اس کو، تو آپ اس کی ملچنگ وغیرہ کر کے اس کو محفوظ بنا لیں۔ اپنی پلانٹیشن کو آپ نے محفوظ بنانا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے آپ کا۔ جو پودا آپ نے لگا دیا ہے نہ صرف اس کو پروان چڑھانا ہے بلکہ جو پہلے سے موجود پودے ہیں ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔